हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एस्टेट टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। आज की इस वीडियो में हम समचतुर्भुज रोम्बस के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। तो सबसे फर्स्ट ये कह रहा है कि एक समचतुर्भुज है, उसका परिमाप ये है और उसका एक विकर्ण हमें दे रखा है, तो हमें उसका क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक समचतुर्भुज बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने एक समचतुर्भुज बना ली। यहां पर ये इसके विकर्ण बना लिए, ये एक विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण। इसको नाम दिया ABCD। अब इसमें क्या होता है समचतुर्भुज में, रोम्बस में, इसको इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं। समचतुर्भुज और रोम्बस, इसकी जो है प्रॉपर्टीज होती हैं कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल, साइड्स इक्वल। एक तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये इसकी साइड है, ये और ये सारी इक्वल होंगी। भुजाएं इसकी क्या होती हैं, बराबर। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें जो है सारी साइड्स इक्वल होती हैं और जो ये विकर्ण है, डायगोनल है, ये जो है लंब समद्विभाजित करते हैं या परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। जो इसके ये डायगोनल है, एक ये डायगोनल और एक ये डायगोनल, ये दोनों डायगोनल जो हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ईच अदर। ठीक है, तो यानी कि ये क्या, इसका क्या मतलब है, परपेंडिकुलर होता है लंब समद्विभाजित करते हैं, परपेंडिकुलर होता है लंब और बाइसेक्ट होता है समद्विभाजित करते हैं। लंब यहाँ पर ये लंब बनेगा यानी कि परपेंडिकुलर बनेगा, और समद्विभाजित इसको दो बराबर भागों में बांटते हैं। ये और ये बराबर होगा आपस में यहाँ से, और इसके बाद ये और ये बराबर होगा। ठीक है, ये बराबर होंगे। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। और एरिया इसका होता है, क्षेत्रफल इसका होता है, एरिया क्षेत्रफल इसका होता है 1/2 गुना में D1 गुना में D2, यानी कि 1/2 गुना D है डायगोनल, पहला डायगोनल और दूसरा डायगोनल। डायगोनल मीन्स विकर्ण। 1/2 गुना D1 इंटू D2, डायगोनल विकर्ण है ये। ठीक है, और परिमाप का फॉर्मूला इसका होगा, परिमाप या पेरीमीटर, परिमाप जो है इसका होगा, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती हैं। देखो ये इसका सम, इसका सम, इसका सम, इसका सम। मान लो मैंने A लिया तो A और A। ठीक है, तो ये 4A हो जाएगा, या इसको सीधा लिख दो 4 गुना में A, यानी कि 4 गुना में भुजा या साइड। ठीक है, तो ये इसका परिमाप होगा। तो इसके दो ही फॉर्मूले मैंने अभी आपको बताए कि 1/2 गुना में D1 गुना में D2 ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, और परिमाप का है 4 गुना में भुजा। ठीक है, तो अब इस सम में देखते हैं हमारे को क्या करना था। ये तो मैंने अभी इसके बारे में आपको बताया है। अभी इसमें सम में क्या कह रहा है, अब ये इसमें कह रहा है कि परिमाप इसका इतना है, समचतुर्भुज का परिमाप हमारे को दे रखा है, कितना है, 100 सेंटीमीटर। इसके बाद और ये क्या कह रहा है, एक विकर्ण हमारे को दे रखा है 40 सेंटीमीटर, विकर्ण दे रखा है 40, D1 लिख लेते हैं, 40 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, इसका एरिया क्षेत्रफल निकालना है। ये हमारे को दे रखा है और ये हमारे को निकालना है। ठीक है, तो देखो करेंगे कैसे। अब परिमाप मैंने अभी आपको बताया, परिमाप क्या होता है, 4 गुना में भुजा बराबर में क्या होगा, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये क्या है, भुजा इधर रह जाएगा और 4 इधर भाग होके आ जाएगा, तो 25 सेंटीमीटर एक भुजा हमारे पास आ गई। तो अब ये एक मैं दोबारा से रफली फिगर बना लेती हूँ। एक समचतुर्भुज बनाया मैंने। अब इसने इसमें क्या कह रखा है कि इसकी भुजा तो देखो कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। ये सारी बाहर भुजाएं होंगी ना इसकी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारे को दूसरा क्या दे रखा है, इससे भुजा निकल आए। अब विकर्ण दे रखा है, एक विकर्ण हमारे को, ये विकर्ण मैं ले लेती हूँ, ये हमारे को दे रखा है 40, तो ये मैंने पूरा ये 40 है। ठीक है, तो अब ये और ये बराबर होंगे,
तो ये क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये 20 आ गया। ये क्योंकि यहाँ पर लंब सम विभाजित करते हैं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, समकोण त्रिभुज बन गई। तो इसमें जो है हम समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर ये हाइपोटेनस होता है समकोण में, और ये परपेंडिकुलर, और ये बेस। तो ये हमारा सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एक d1 दे रखा है, d2 निकालना है हमारे को। ये निकल जाएगा ना जब परपेंडिकुलर, तो ये डबल कर देंगे तो हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे यहाँ से। तो हमें सबसे पहले जो है इसमें परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, समकोण त्रिभुज वाला फॉर्मूला लगा के। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर में बेस का स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस है 25 का स्क्वायर, बेस कितना है 20 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर यही का यही आएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर में 25 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर को मैं उधर लेगी माइनस के 20 का स्क्वायर। अब ये ना सॉल्व करने जो है सीधा जो ये बनेगा 625, और ये होता है 400। 625 में से 400 गए कितना आएगा 225। ये इधर स्क्वायर है, इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 15। ठीक है, ये वर्गमूल थोड़े से याद कर लेना आप। ये परपेंडिकुलर हमारा अब यहाँ पे निकल गया 15, यानी कि अब ये चीज़ निकली है तो ये पूरी डबल कितना होगा, यानी कि दूसरा एक d1 हमारे को दे रखा था, यहाँ पर 40 था पूरा, और d2 ये यहाँ तक हमने निकाला 15। ठीक है, तो ये पूरा क्या होगा, d2 2 गुना में 15 यानी कि 30 सेंटीमीटर निकल आएगा। तो हमें इसमें क्या निकालना था, क्षेत्रफल। तो हमें इसमें क्षेत्रफल निकालना था, एरिया निकालना था। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था 1/2 गुना d1 गुना में d2। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले इसमें अप्लाई हो गए जो मैंने अभी बताए थे आपको। d1 कितना है 40 गुना में d2 कितना है 30। इसको काटेंगे, 20 दूनी 40, और ये हो गया 600 2 3 6 और 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया यहाँ पर हमारे से। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार रिपीट कर रही हूँ ये क्वेश्चन दोबारा से। इससे हमारे को देखो परिमाप दिया था, परिमाप से मैंने 4 गुना भुजा से करके और भुजा निकाल ली। उसके बाद देखो इसने हमारे को भुजा हमारी निकल गई, एक विकर्ण दिया हुआ था तो हमने क्या किया, दूसरा विकर्ण निकाला उससे। तो ये हाफ इसका 20 हो गया। परपेंडिकुलर हमने निकाल लिया यहाँ पर समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगा के, तो इसको डबल कर दिया डायगोनल को। यहाँ पर ये निकला था परपेंडिकुलर, इसको 2 गुना किया, दूसरा डायगोनल निकल गया, और एरिया का हमने फॉर्मूला लगा दिया। आगे है ये क्वेश्चन जो है 2021 में आया हुआ था। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई ये है तो इसका परिमाप बताओ। सबसे पहले इसने विकर्ण दे रखे हैं। ठीक है, ये भी 2021 में आया हुआ है। d1 24 सेंटीमीटर और d2 10 सेंटीमीटर ये हमारे को दे रखा है। ठीक है, तो समचतुर्भुज मैंने एक सबसे पहले बनाई ये री, और इसमें दोनों विकर्ण बना लिए, ये 24 और ये पूरा कितना है 24, और ये कितना है पूरा, ये है 10। ठीक है, तो अब इसमें 24 में से अगर हमें आधा लेना पड़े तो ये आधा कितना होगा इसका 12, क्योंकि लंब सम विभाजित करते हैं ना, ये 12 हो जाएगा। और ये पूरा अगर 10 है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 हो जाएगा। और ये लंब सम विभाजित करते हैं यहाँ 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 ये परपेंडिकुलर बनाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या किया मैंने, हमें इसमें क्या करना है, परिमाप निकालना है। परिमाप अगर हमारे पास इसकी एक साइड निकल गई तो हमारे पास इसका परिमाप आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 गुना भुजा कर देंगे हम। और ये देखो ये जो है एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर ये जो है परपेंडिकुलर, ये जो है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेनस होता है हमेशा। ठीक है, तो हम हाइपोटेनस लगाएंगे यहाँ पर। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमने निकालना है, और इसमें से एक को परपेंडिकुलर ले लो, एक को बेस ले लो। 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, ये बेस ले लिया यहाँ तक, और ये परपेंडिकुलर ले लिया 5 का स्क्वायर। 144 प्लस के 25 169 h, ये इधर h का स्क्वायर है, इधर आके स्क्वायर रूट, और ये 13 आ गया सेंटीमीटर। अब ये हमारा 13 आ गया। ठीक है, तो हाइपोटेनस हमारा निकल गया। अब हमें क्या निकालना था, इसका परिमाप निकालना था। तो एक भुजा हमारे पास आ गई। ठीक है,
एक भुजा हमारे पास आ गई, यहाँ पर भुजा बराबर में 13 सेंटीमीटर निकल के आ गया, तो इसमें परिमाप क्या होगा, यहाँ पर 4 गुना में भुजा, तो 4 गुना में 13 सेंटीमीटर, 13 चौक 52 सेंटीमीटर इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे कह रहा है भुजा 13 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारे को बताना है। ठीक है, तो इसमें हम लिख लेते हैं जो दिया है हमारे को। भुजा दे रखी है, भुजा कितनी है 13 सेंटीमीटर, और विकर्ण, एक विकर्ण D1 हम लिख लेते हैं, इसको 10 सेंटीमीटर हमारे को दिया है। सबसे पहले इसमें डायग्राम बना लेते हैं। एक समचतुर्भुज बनाई मैंने, ये इसके विकर्ण बनाए, और अभी ये कह रहा है कि भुजा इसकी 13 है और D1 एक डायगोनल, तो पूरा डायगोनल एक इसको मान लेते हैं हम, ये दे रखा है हमारे को 10। ठीक है, इसको नाम दे दिया ABCD। अब ये क्या कह रहा है, इसमें क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2, मैंने अभी बताया था आपको, 1/2 गुना D1 गुना में D2। एक D1 तो है हमारे पास, बट सेकंड D2 नहीं है, दूसरा डायगोनल हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारे को डायगोनल निकालना पड़ेगा। देखो वही शुरू से जो ये है, यहाँ पर ये पूरा 10 है, देखो एक डायगोनल, तो इसमें से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं इसके डायगोनल्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक डायगोनल 10 है, तो ये आधा A से लेकर O तक, ये कितना हो जाएगा 5, इसका आधा हो जाएगा। इसके बाद ये हमारे को हाइपोटेनस दे रखा है, हम परपेंडिकुलर इसमें निकाल लेंगे। जब ये परपेंडिकुलर ये निकालेंगे तो इसका 2 गुना करके पूरा डायगोनल निकाल लेंगे, जो एक क्वेश्चन पहले भी किया था इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इस ट्रायंगल में जो है राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर में बेस का स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, बेस का स्क्वायर, और यहाँ पे लगाएंगे हाइपोटेनस कितना है 13 का स्क्वायर, और बेस कितना है इसको ले लिया 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इसको लिख दिया मैंने परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर में 169 माइनस के, ये 5 का स्क्वायर इधर आके माइनस का हो जाएगा 25, ये कितना बन गया 9 में से 5 गए 4, और 16 में से 2 गए 14। अब परपेंडिकुलर बराबर में स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये 144 का स्क्वायर रूट हम निकाला, कितना आएगा यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। अब ये 12 आ गया, तो ये अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 12 है, तो ये जो है मैंने अब पहले आपको बताया था कि ये डायगोनल है, लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है आपस में। ठीक है, तो अब अगर ये निकला है ना, तो ये 2 गुना करके पूरा डायगोनल निकल जाएगा इसमें। ठीक है, तो BD हमारा क्या आएगा डायगोनल 2 गुना में, ये इस परपेंडिकुलर के इक्वल आएगा, यानी कि BO के बराबर आएगा। 2 गुना में परपेंडिकुलर कितना निकाला हमने 12 दूनी 24, तो ये BD दूसरा डायगोनल निकल गया हमारे पास। और AC हमारे पास क्या था पहला डायगोनल पूरा 10, ये सारा सेंटीमीटर में ही है। ठीक है, तो अब इसमें एक डायगोनल ये, इसको हम D1 ले लेते हैं और इसको D2 ले लेते हैं, नहीं सॉरी, ये तो हमने निकाला है D2 और D1 हमारे को दे रखा था, D1 कितना दे रखा था 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एरिया ही निकालना है हमारे को, एरिया निकालना है हमारे को। एरिया का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था 1/2 इंटू D1 इंटू D2, तो 1/2 D1 हमारे को देखो दे रखा था 10, और D2 हमने जो ये BD निकाला है इसको हमने नाम दिया D2 का, गुना में 24। इसको काटेंगे, देखो इसको ना ये वाला मत काटना, पहले इसको आप काटोगे 2 5 10, फिर इसको गुना करोगे आप, 0 वाले को मत काटना, दूसरे वाले को काट देना, 12 दूनी 24, और इनको गुना करेंगे 12 दाई 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया यानी कि क्षेत्रफल हमारा आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर है, देखो ऑप्शन नंबर है 4। ठीक है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्वेश्चन जो है 2020 में आया हुआ था। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।